तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का। जी हां, रोमन रेंज इज बैक और उनकी रॉयल रंबल की फ्यूड अब किसके साथ होने वाली है, किस डायरेक्शन में डब्ल्यूडब्ल्यू जा रही है, उसके बारे में आज हमें पता लगा है। थोड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि कौन अपोनेंट हो सकता है। ना ही सिर्फ रोमन रेंज बल्कि फाइनली एज स्टाइल्स द फिनोमिनल वन इज ऑल्सो बैक और उनकी तरफ से हमें थोड़ा सा एक अजीब सा रिएक्शन देखने को मिला। क्या वो फेस है, क्या वो हील है, बहुत सारी चीज़ें बात करने के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें। और अब मुझे बहुत मज़ा आ रहा है रोज़ आपके लिए वीडियोस बना के, भाई धीरे धीरे इसको हम ट्रैक पे लेके आएंगे। लेकिन इससे पहले हम आज का रिव्यू करें, एक और नया पॉडकास्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल हो चुका है, लाइव हो चुका है। असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई इज बैक, सुपरस्टार स्पॉटलाइट का एपिसोड नंबर 2 ऑन रैंडी ऑर्टन। एंड क्या टाइमिंग है, ऑलरेडी एपिसोड अपलोडेड है तो आप वीडियो से सीधा वहां जा सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट में भी, जहां पे हमने 20 मिनट से भी ज्यादा रैंडी ऑर्टन के बारे में बात करी है। क्या उनके रिटर्न से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप जरूर उसको जाके सुने गाइज। लेकिन हम बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। आज की स्मैकडाउन के बारे में बात करते हैं। एंड द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल, द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज आज वापस आए और उन्होंने क्लियरली आके माइक में बोला कि वो बिजनेस हैंडल करने के लिए आए हैं। और वो कहते हैं कि जब मैं गायब होता हूं तब भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें मॉनिटर करता हूं, तो जो लोग अच्छा करते हैं उनको प्रेज मिलती है, क्योंकि मैं एक फेयर ट्राइबल चीफ हूं, मैं एक अच्छा आदमी हूं। और जिमी ऊसो को ऐसा लग रहा था कि उनको यहाँ पे प्रमोशन मिलने वाली है किसी टाइप की, पर सारी प्रेज चली गई सोलो सिकोआ की तरफ कि ये बंदा हमारी फैमिली को आगे देखेगा, मेरे बात ये अगला लाइन में है, ये अगला ट्राइबल चीफ बनने वाला है। सारी ये तारीफें जो थी वो जिमी ऊसो के लिए नहीं बल्कि सोलो सिकोआ के लिए थी। और इससे पहले रोमन रेंज आगे कुछ बोलते, रैंडी ऑर्टन यहाँ पे आ जाते हैं और रैंडी ऑर्टन इंटरप्ट करते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंज को। और ऑर्टन यहाँ पे कहते हैं कि देखो भाई 18 महीने से मैं गायब था सिर्फ तुम्हारी वजह से रोमन। और हम जानते हैं कि उस समय आरके ब्रो वाली सिचुएशन चल रही थी जब से रैंडी ऑर्टन गायब थे, तो उस चीज़ पे वो ब्लेम डालते हैं। और वो कहते हैं मैं तब से सोच रहा हूँ कि जब मैं वापस जाऊँगा तो मैं रोमन को बोलूँगा क्या, मैं क्या कहूँगा। वो कहते हैं आज तो मैं जिमी से लड़ने वाला हूँ, लेकिन वो एक पॉइंट प्रूव करने के लिए कि रॉयल रंबल में मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूं। आई एम कमिंग फॉर यू एंड आई एम कमिंग फॉर दैट यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो रोमन रेंज कहते हैं कि रैंडी भले ही तुम 18 महीने में मेरे बारे में सोच रहे थे, मैंने तो तुम्हारे बारे में एक भी बार बिल्कुल भी नहीं सोचा। और वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम वापस आओगे, मुझसे टाइटल शॉट मांगोगे, मैं तुम्हें दे दूंगा, क्या तुम वो डिजर्व भी करते हो? बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहते हैं कि तुम भी बाकी सबकी तरह बैक ऑफ द लाइन में जाके लगो, अपने चांस के लिए वेट करो, क्योंकि तुम्हें कोई टाइटल शॉट मैं देने वाला हूं नहीं। और रोमन यहाँ पे कहते हैं कि बेसिकली भाई जब तुम गए थे और अब तुम वापस आए हो, मेरे लेवल चेंज हो चुके हैं, मैं बहुत एक अलग बंदा बन चुका हूँ। और वो कहते हैं कि तुम्हारे और मेरे में इस समय कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि अगर इस पॉइंट पे तुम मुझसे एक मैच लड़ोगे तो तुम इस बार 18 महीने के लिए गायब नहीं होगे, तुम्हें रिटायर हो जाना पड़ेगा और तुम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। तो रैंडी ऑर्टन कहते हैं अच्छी बात है रोमन, मैंने नोटिस करा है कि तुम चेंज हुए हो और बहुत बढ़िया अच्छे के लिए चेंज हुए हो। इनफैक्ट अब हमें तुम्हें कोई नॉर्मल रोमन नहीं बोलेंगे, हम तुम्हें एक लेजेंड बोल सकते हैं। और वो कहते हैं कि भले ही तुम चेंज हुए हो, मैं भी कुछ चेंज हुआ हूं, लेकिन एक चीज जो मेरे बारे में चेंज नहीं हुई वो ये है, जो लोग हमेशा मुझे बुलाते हैं, दैट आई एम अ लेजेंड किलर। और एक कमाल की लाइन थी रैंडी ऑर्टन की तरफ से। और उसके बाद ट्रॉल करते हैं रोमन को कि आउट ऑफ नोवेयर वो उनको आरकेओ लगाने वाले हैं, लेकिन रोमन रेंज बिल्कुल डर जाते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके का यहाँ एक्सप्रेशन भी रोमन ने दिया, जिस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं। और ऑर्टन कहते हैं कि ये जो मेरी वॉइसेज है ना, जो इस समय मुझे सुन रही हैं, वो ये मुझे बताती हैं दैट रोमन यू जस्ट हैव क्रैप्ड योर पैंट्स। और रोमन रेंज बेसिकली एम्बैरस यहाँ पे हो गए फ्रॉम रैंडी ऑर्टन। ये कमाल का प्रोमो था और क्लियरली लाइन सेट करता है कि रॉयल रंबल में अगर कोई अपोनेंट होगा रोमन रेंज का तो वो रैंडी ऑर्टन हो सकते हैं। बट एक पॉइंट रोमन रेंज का भी वैलिड है कि ऑर्टन ने कुछ ऐसा करा नहीं है टू डिजर्व दैट टाइटल शॉट। तो ये मेन इवेंट में चीजें उन्हें इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ा दिया, उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। इसके बाद गाइस हमें यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप टूर्नामेंट का मैच देखने को मिला, जहां से एनएक्सटी इनवाइटेड सुपरस्टार कार्मेलो हेज ने हराया ग्रेसन वॉलर को। ये एक डिसेंट मैच था, काफी छोटा मैच था और कार्मेलो हेज यहाँ पे एडवांस करते हैं। और इसी के जस्ट बाद हमें दूसरा क्वालिफायर देखने को मिला, जहां केविन ओवेंस अपनी इंजरी को सेल करते हुए भी ऑस्टिन थ्योरी को यहाँ पे हरा चुके हैं। और इस टूर्नामेंट में नेक्स्ट वीक मैच देखने को मिलेगा केविन ओवेंस अगेंस्ट कार्मेलो हेज। रूमर्स ये कहते हैं कि रॉयल रंबल में केविन ओवेंस लड़ने वाले हैं लोगन पॉल से फॉर द यूएस टाइटल, जो कि अपने आप में एक अच्छा मैच हो सकता है। बेली ने अनाउंस करा कि वो रॉयल रंबल के अंदर एंटर होने वाली है 2024 और कबूकी वॉरियर्स यानी कि आस्का एंड इयो स्काई यहाँ पे अब चैलेंज करेंगे दोबारा टाइटल्स के लिए, वो जा रहे हैं। लेकिन आज स्मैकडाउन में मीचन और जेलिना वेगा को उन्होंने डिफीट करा। तो डैमेज कंट्रोल का धीरे धीरे जो है
वो और ज़्यादा कंट्रोल बढ़ रहा है। अब किस डायरेक्शन में कितने हद तक ये आगे जाएगा वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। क्या बेली एक एक्चुअल कंटेंडर बन सकती हैं टू विन द रॉयल रंबल? आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं। लेकिन फाइनली शो का मेन इवेंट रैंडी ऑर्टन वर्सेस जिमी ऊसो, और इस मैच से पहले बैकस्टेज रैंडी ने मना करा था एलए नाइट को कि भाई मुझे पता है कि तुम क्या जानते हो मेरे बारे में, तुम मेरी मदद करना चाहते हो, आज मेरे मैच से तुम दूर रहना। और यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग मस्त मैच देखने को मिला। 2 बार ऑर्टन ने जिमी को अनाउंसर्स टेबल पे फेंका, जो हमेशा हम पसंद करते हैं, बट एट द एंड सोलो सिकोआ बाहर आते हैं, बट एलए नाइट आके उनको कंट्रोल कर लेते हैं। तो रैंडी को सेव करा उनके ना चाहते हुए, हेल्प करी रैंडी ऑर्टन की। ऑर्टन लगाते हैं आरकेओ जिमी ऊसो को एंड ही डिफीट्स जिमी इन द मेन इवेंट। अब मैच के बाद एलए नाइट को सोलो अटैक नहीं करते, सोलो तो पीछे पड़े होते हैं, बट रोमन रेंस आते हैं आउट ऑफ नोवेयर और एलए नाइट को अटैक करते हैं। उसके बाद काफी देर तक वो स्टेयर डाउन देते हैं रैंडी ऑर्टन को, लेकिन फाइनली वो रिंग में जाते हैं और रैंडी और रोमन के बीच में ब्रॉल स्टार्ट होती है। बट अगेन द नंबर्स गेम वाज विद द ब्लड लाइन, क्योंकि एलए नाइट एंड रैंडी ऑर्टन को अटैक कर रहे थे सोलो, जिमी और रोमन। तो एक बंदे की कमी थी और वो था द फिनोमिनल वन। म्यूजिक बजता है एजे स्टाइल्स का, बट वो रैंप से नहीं सीधा आते हैं एप्रन से उड़ते हुए और एक फिनोमिनल फोरआर्म लगाते हैं रोमन रेंस को, पूरी रिंग को क्लियर करते हैं और ऐसा लगता है कि एज अ बेबी फेस वो वापस आए हैं, बिल्कुल जैक्ट लग रहे हैं। और इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि अब वो भी एक रोमन का कंटेंडर बन सकते हैं। बट सबसे अनयूजुअल, सबसे सरप्राइजिंग चीज ये थी कि एजे स्टाइल्स यहाँ पे एलए नाइट को भी पंच कर देते हैं, अटैक कर देते हैं और रोमन रेंस के सामने से चले जाते हैं बैकस्टेज सीधा। उनको किसी से कोई मतलब यहाँ पे नहीं था। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं रोमन रेंस को भी समझ नहीं आया कि एजे स्टाइल्स ने क्या करा, पहले उनको मारा, उसके बाद एलए नाइट को भी मारा। तो एजे मुझे लगता है कि इस पॉइंट पे क्लियर है कि उनको सिर्फ टाइटल शॉट चाहिए। वो है बंदा एक्चुअल जो डिजर्विंग है फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप, क्योंकि वो इंजर्ड हुआ था ब्लड लाइन की वजह से। एलए नाइट को मौका मिल चुका है, रैंडी ऑर्टन डिजर्व नहीं करता, एजे इज द नंबर 1 इन द लाइन। और अब वो फाइनली वापस आए हैं अपनी इंजरी के बाद, तो उनको फर्क नहीं पड़ रहा है कि और किसी को क्या मिल रहा है, उनको सिर्फ अपने टाइटल शॉट की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि ये डायरेक्शन होगी, मे बी एजे वर्सेस रोमन हो सकता है, मे बी एजे वर्सेस रोमन वर्सेस रैंडी ऑर्टन हो सकता है। आप लोग जाके रैंडी ऑर्टन वाला पॉडकास्ट सुने, क्योंकि वहां पे इस बारे में और भी डिटेल में हमने बात करी है। तो अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया गाइस, इसके मुझे लाइक बटन जरूर दबा के अपने ओपिनियंस बताएं नीचे कमेंट्स के अंदर। अगर ये वीडियो पसंद आए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।